हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ अमरकंटक घूमने। तो उसका एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ कौन कौन जा रहा है उनको मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ये है मेरी बहन, आराम कर रही है मैडम। और ये है राधा दीदी, उनके साथ हैं ये दोनों बच्चे। डार्क पिंक वाली उनकी बेटी है और साधना है। और इधर मेरी भाभी हैं, एक साइड बैठी हैं। सामने उनका छोटा बेटा भी है। और ये है रास्ते के कुछ व्यू। अमरकंटक जाते समय कुछ घाटियाँ पड़ती हैं। ये जो घाटी है इसको किरण घाटी कहते हैं। ये बहुत ही ऊपर पहाड़ों पर है। अमरकंटक मेरे घर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग सुबह 7 बजे ही निकल पड़े थे अमरकंटक की ओर। जाते समय हमें 3 से 4 घंटे लगे थे। अमरकंटक में माँ नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। वहीं से ये तीनों निकले हैं। ये तीनों की एक कहानी भी है जो सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। अमरकंटक में बहुत सारे बंदर होते हैं। जंगल है तो बंदर तो होंगे ही। हम लोगों ने तो बंदरों के लिए खाना भी बना कर लेकर के गए थे और रास्ते में उनको दे दिया था। अफ़सोस की बात यह है कि मैं उनका वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि बहुत सारे बंदर थे और मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। अमरकंटक में जो है वो पहाड़ों पर ही है। वहाँ पास नर्मदा नदी का वाटरफॉल है, वहीं पर से वो निकली है। ये है सेल्फ़ी पॉइंट। यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के सेल्फ़ी लेते हैं। हम लोगों ने भी सेल्फ़ी लिया और गाड़ी में बैठ के निकल पड़े अमरकंटक की ओर। तो यहाँ पास भी हम लोग चल पड़े हैं अमरकंटक की ओर। तो यहाँ पास हम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली आ रही है। हम चल पड़े नर्मदा नदी की ओर स्नान करने के लिए। तो ये फैमिली है हमारी। और पापा तो आगे आगे ही फास्ट चलते हैं तो पहुँच। ये मेरी मम्मी पापा को हाथ पकड़ के सहारा देते हुए उनको खींच रहे हैं कि साथ में ही नहाना है। हस्बैंड वाइफ को नर्मदा नदी में या किसी भी नदी में भी साथ में ही नहाना चाहिए। साथ में नहाने से पुण्य मिलता है। तो मेरी मम्मी अपने हाथ पैर गीले कर रही हैं। इकट्ठा गीला करेंगी तो ठंड ज़्यादा लगेगी। कहते हैं हस्बैंड वाइफ को एक साथ ही ऐसे डुबकी लेना चाहिए 5 बार 7 बार। तो ये मम्मी पापा एक साथ ले रहे हैं कि अगले जन्म में वो एक दूसरे को फिर से मिले। देख रहे हो नर्मदा नदी का पानी कितना शीतल है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छा यहाँ का व्यवस्था था। ये हम लोग भाभी, राधा दीदी, मैं और ये साधना, हम सब नहा रहे। मेरे को बहुत ठंड लग रही थी इसलिए मैं अंदर डुबकी ही नहीं लगा पाई। मस्ती करते हुए हम सब। मैं साधना को चिल्ला रही हूँ कि मेरा हाथ छोड़े, मुझे पानी से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये भाभी लोग मुझे गीला कर दी हैं। अब मेरा ठंड थोड़ा क्या है कम हो गया है। अब मैं डुबकी आराम से लगा सकती हूँ। मुझे तो डुबकी लगाना भी नहीं आता अच्छे से। ये साधना कह रही थी चलो तैरते हैं, अब मुझे तैरना भी नहीं आता है। तो यहाँ हम लोग सब अच्छे से नहा लिए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पास चेंजिंग का भी बहुत अच्छा व्यवस्था था। ये देखो हम लोग सब तैयार हो गए हैं। ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज कर लिए हैं, नए कपड़े पहन लिए हैं। अब हम जा रहे हैं। अमरकंटक में क्या है कि अमरकंटेश्वर भगवान रहते हैं। हम चंदन लगा रहे हैं। ये मेरी क्यूटी है, सुमन की बेटी, बहुत ही प्यारी है, वो भी चंदन लगवा ली है। ये मंदिर के अंदर एंट्री नहीं करेगी क्योंकि इसका भी बाल नहीं निकला है, मतलब मुंडन नहीं हुआ है, तो वो अंदर नहीं जा सकती है। तो मैं अंदर आ गई हूँ और मेरी बहन बाहर ही है। देख रहे हो दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अमरकंटेश्वर भगवान शिव जी का ही एक अंश है, रूप है। उन्हीं की प्रतिमा यहाँ पास है। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं उनके दर्शन नहीं करा पाऊँगी आप लोगों को।
देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं अमरकंटक बहुत बार आ चुकी हूँ, पर इतना ज़्यादा भीड़ फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। वैसे कहते हैं कि जब कोई स्नान वगैरह होता है तब ज़्यादा भीड़ होती है। पहले मैं ऐसे ही घूमने के लिए ही आई थी, तब इतना ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करता था। मैं यहाँ दर्शन कर ली हूँ क्योंकि हम लोगों को जल्दी एंट्री मिल गई थी। भाभी और मैं बाहर जल्दी चले गए थे। मम्मी और पापा, राधा दीदी ये सब बाद में आए थे, एक डेढ़ घंटे के बाद ही आए थे वो। तब तक हम लोगों ने बाहर जाके अच्छे से पूजा कर लिया। ये क्या है, ये नर्मदा नदी जो है, माँ नर्मदा नदी, उनका ये उद्गम स्थान है। यहीं पास वो निकली है, इसलिए उसको लॉक करके ही रखते हैं। देख रहे हो कितनी ज़्यादा ही भीड़ है। अच्छा है मुझे जल्दी ही एंट्री मिल गई, तो मैं बाकी जगह अच्छे से दर्शन कर ली। ये माँ नर्मदा नदी यहाँ से भी निकली हैं, पर माना जाता है कि वो उनका उद्गम स्थान है। और ये कुंड भक्तों के दर्शन के लिए बनाया गया था, और यहाँ पर उनकी एक मूर्ति भी बन रख दी गई थी। अब इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पास भक्त लोग क्या है कि साबुन तेल ये सब यूज़ करने लगे थे, इसलिए बंद कर दिया। वहाँ पास स्नान नहीं करते हैं, और स्नान करने के लिए बाहर बना दिया है जगह कि वहाँ पास लोग अच्छे से नहा धो लें। और ये मैं अच्छे से सब जगह एक एक करके दर्शन कर रही हूँ भगवान, क्योंकि हम बहुत सारी प्रतिमा है, मूर्ति है भगवान की। अब मैं यहाँ जा रही हूँ, सोन नदी और नर्मदा नदी का वाटरफॉल है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ये नर्मदा नदी और सोन नदी का वाटरफॉल है, जो बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये नर्मदा नदी आगे जबलपुर में जाके उसकी बहुत बड़ा वाटरफॉल है, भेड़ा घाट है जो उसका नाम। आप वहाँ पास भी जा कर के घूम सकते हैं, उनका विशाल रूप है वहाँ पास। ये नीचे भी जाते हैं वाटरफॉल को देखने के लिए। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए हम नीचे नहीं गए, ऊपर से ही एंजॉय करके देख रहे हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर आइएगा अपने परिवार के साथ। ये जंगल में बहुत सारे बंदर भी हैं। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही थी डर की वजह से, क्योंकि बंदर लोग मोबाइल छीन लेते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और भगवान अमरकंटेश्वर के दर्शन करने के लिए आप एक बार ज़रूर अमरकंटक ज़रूर घूमने आइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।